Hello and welcome to English Academy. All the students who are preparing for CUET एग्जाम, आपके इंग्लिश के पेपर के वर्बल एबिलिटी में सेंटेंस कंप्लीशन के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. आज इस वीडियो का सेशन का सेकेंड पार्ट है. आज हम 20 और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फॉर सेंटेंस कंप्लीशन. सो लेट अस स्टार्ट. पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है, द टू ब्रदर्स लुक सो डैश दैट इट इज डिफिकल्ट डिफरेंशिएटिंग देम. अब देखिए हमारी ऑप्शंस काफी मिलती जुलती हैं, सेम, सिमिलर, आइडेंटिकल, अलाइक. अब यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है आइडेंटिकल, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनकी अपीयरेंस एक जैसी है, वो दिखने में एक जैसे हैं, तब हम आइडेंटिकल यूज करते हैं. सिमिलर वर्ड हम तब यूज करते हैं जब उनकी जो क्वालिटीज हैं वो एक जैसी हैं, मीन्स अगर उनकी नेचर एक जैसी है. तो यहाँ पे दिखने में एक जैसे हैं, इसलिए हम आइडेंटिकल वर्ड आंसर सिलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन वायलेंस इज द लॉ ऑफ सेंट्स एज वायलेंस इज द लॉ ऑफ द डैश. इग्नोरेंट, हॉटी, कावर्ड, ब्रूट. अब देखिए नॉन वायलेंस और वायलेंस ऑपोजिट्स हो गए, तो सेंट का भी हमें ऑपोजिट वर्ड सिलेक्ट करना है. इग्नोरेंट मीन्स जिसे किसी चीज के बारे में पता ना हो. हॉटी मीन्स जो कि काफी प्राउड हो. कावर्ड मीन्स बुजदिल. ब्रूट मीन्स एक ऐसा इंसान जो कि बहुत वायलेंट है और सैवेज है. संत क्या होते हैं? शांत होते हैं, पीस लविंग होते हैं. तो उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? बेस्ट वर्ड है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज ब्रूट. ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर. माई फ्रेंड हैज गुड डैश ओवर इंग्लिश एंड हिंदी. अथॉरिटी, कमांड, एक्सपर्टीज, होल्ड. अब देखिए जब भी हम किसी लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तब हम कमांड वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं दैट ही हैज द एबिलिटी टू यूज एंड कंट्रोल, इसलिए हम कमांड वर्ड यूज करेंगे. हमारा आंसर है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 4, आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच. आई डैश फॉन्ड ऑफ क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड. मीन्स बचपन से ही मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है. एम, विल बी, हैज बीन, हैव बीन. हैज बीन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं और हैज हम थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं. विल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो फ्यूचर को दर्शा रहा है और हम कह रहे हैं कि बचपन से, यानी कि हम पास्ट की बात करना चाहते हैं. एम भी नहीं आएगा, क्योंकि जब हम सिंस चाइल्डहुड यूज कर रहे हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं बचपन से लेकर आज तक. तो बेस्ट है हमारा आंसर, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड. Whenever we take a time frame, since या for यूज करते हैं हम, और हम कहना चाहते हैं कि वो काम बहुत पहले से चलता है और आज भी चल रहा है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड. आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एमी agrees with the dash that the grass is always greener on the other side of the fence. Perpetuity, penchant, maxim, confirmation. अब यहाँ पे देखिए परपेचुटी का मतलब है क्वालिटी ऑफ लास्टिंग फॉर एवर. अगर किसी में ऐसी क्वालिटी है कि दैट थिंग लास्ट फॉर एवर. पेंचेंट का मतलब है स्ट्रॉन्ग हैबिट और लाइकिंग फॉर समथिंग. मैक्सिम मीन्स अ कहावत, जिसे हम हिंदी में कहावत कहते हैं. एंड कॉन्फर्मेशन का मतलब है द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग. तो यहाँ पे क्या है? ये कहावत है ना, दैट ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस. तो यहाँ पे क्या आएगा? इसे हम क्या कहेंगे? मैक्सिम. आंसर विल बी ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इवन अ डैश ग्लांस विल लेट यू कैच द मिस्टेक. क्रिटिकल, क्रूड, क्यूरियस, कर्सरी. क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट या सीरियस, या जिस चीज को हम क्रिटिसाइज कर रहे हो. क्रूड का मतलब है रफ या फिर रूरल, समथिंग विच इज नॉट सिविलाइज्ड. क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज एंड इंक्विजिटिव ऑल्सो. एंड कर्सरी मीन्स हेस्टी, नॉट थरो, मीन्स जल्दी जल्दी. तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप हल्की सी भी ग्लांस करेंगे, जल्दी जल्दी से भी देखेंगे, तब भी आप गलतियों को पकड़ पाएंगे. सो आंसर इज ऑप्शन डी, कर्सरी. दैट मीन्स इवन अ हेस्टी ग्लांस विल लेट यू कैच द मिस्टेक. जल्दी जल्दी से देखेंगे तो भी आप गलती को पकड़ पाएंगे. आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, Prasanna got the company car for a dash price as he was the senior most employee in the company. यहाँ पे हमारी ऑप्शंस है रिड्यूस्ड, नॉमिनल, फिक्स्ड, डिस्काउंटेड.
तो हम यह कहना चाह रहे हैं कि वो सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय है कंपनी का, तो उसे कार बहुत ही सस्ते में मिल गई। नॉमिनल का मतलब होता है वेरी स्मॉल, मीन्स जो उसकी असली कीमत है उससे बहुत कम में उसको गाड़ी मिल गई। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपोजिशन पार्टीज अलेज दैट प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज आर डैश लाइक अ रनअवे बलून, सोरिंग, रिवाइविंग, फ्लाइंग, लीपिंग। सोरिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर की तरफ उड़ते जाना। रिवाइविंग मीन्स रिवाइव होना, दोबारा से जिंदा होना। फ्लाइंग मीन्स हवा में उड़ना। लीपिंग मीन्स छलांगे मारना, जंप करना। अब यहाँ पे देखिए रन अवे बैलून क्या करता है, वो भी हवा में ऊपर ऊपर उड़ता जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए, सोरिंग लाइक अ रन अवे बैलून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an employment advertisement should dash the number of vacancies, provide, contain, focus और specify। इसमें बेस्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्पेसिफाई। स्पेसिफाई का मतलब होता है किसी चीज को मेंशन करना अच्छे से, क्लियरली। सो आंसर इज स्पेसिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन अ डार्क नाइट द वॉचमैन डैश पासिंग बाय अ ड्राई वेल, wasn't, wouldn't, happened to be, discovered in। On a dark night, the watchman wasn't passing by a dry well। अब अगर वो ड्राई वेल के पास से नहीं गुजर रहा था तो ये सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं बनती इस सेंटेंस की। ऑन अ डार्क नाइट द वॉचमैन वुड नॉट पासिंग बाय अ ड्राई वेल, हम पासिंग के साथ वुड नॉट यूज नहीं करेंगे, वो इनकरेक्ट है। ऑन अ डार्क नाइट द वॉचमैन हैपेंड टू बी पासिंग बाय अ ड्राई वेल, ये सही है। On a dark night, the watchman discovered in passing by a dry well, ये बिल्कुल senseless है। So answer is option C. Next question, it was through the Second World War that Russia dash herself increased dash in power, wealth and prestige. It was through the Second World War that Russia saw herself increased abundantly in power, wealth and prestige. नोटिस्ड हरसेल्फ, नोटिस्ड होना चाहिए था, नोटिस है इसलिए ये आंसर गलत है। विटनेस्ड हरसेल्फ इंक्रीज्ड प्रोडिजियसली इन पावर, वेल्थ एंड प्रेस्टीज, एंड नन ऑफ दीज। तो ए और सी में से बेटर ऑप्शन है ऑप्शन सी, बिकॉज प्रोडिजियसली का मतलब है एक्सट्रीमली ग्रेट इन एबिलिटी, अमाउंट एंड स्ट्रेंथ, और एबेंडेंटली का मतलब है सिर्फ प्लेंटीफुल। सो यहाँ पे प्रोडिजियसली बेटर है, पावर, वेल्थ एंड प्रेस्टीज में बहुत ज्यादा बढ़ावत आई है, क्योंकि पावर आपकी एबिलिटी से रिलेटेड है, इसीलिए हम ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलॉग एंड द डैश इंटरचेंज ऑफ डाइवर्स आइडियाज इज द डैश ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे ऑप्शंस है अनट्रैम्पर्ड डिटीरियोरेशन, डिस्क्रिमिनेटिंग एपिटोम, अनहैम्पर्ड एसेंस, रिस्ट्रेन्ड हाइट। सभी ऑप्शंस को एक एक करके ट्राई करते हैं। Dialogue and the untrampled interchange of diverse ideas is the deterioration of democracy। अब देखिए हम कह रहे हैं untrampled means बिना रुकावट के अगर हम आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं तो क्या वो डेमोक्रेसी को डिटीरियोरेट कर देता है? नो, दिस इज रॉन्ग। Dialogue and the discriminating interchange of diverse ideas is the epitome of democracy। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे जब हम आइडियाज को इंटरचेंज कर रहे हैं, ये भी गलत है। Dialogue and the unhampered interchange of diverse ideas is the essence of democracy। ये सही है, हम कह रहे हैं that interchange of diverse ideas is unhampered and this is the essence, the main gist of democracy। Dialogue and the restrained interchange of diverse ideas is the height of democracy, ये भी गलत है, answer will be option C। Next question, the accused dash having made any statement, refused, rejected, declaimed, denied। अब देखिए वैसे तो refused भी सही है, denied भी सही है, declaimed का मतलब होता है to give a talk or speech। तो जब हम कहते हैं deny, that is our answer, but refused answer क्यों नहीं है? refuse होता है किसी को मना कर देना, मीन्स कोई आपको कोई चीज ऑफर कर रहा है, आपने रिफ्यूज कर दिया। डिनाई का मतलब है कि आपसे मांगा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट दीजिए, और आपने जब वो चीज मना कर दी तब हम उसे डिनाई कहते हैं, और डिनाइड इज द बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Everyone in this universe is accountable to God dash his actions. About, against, for, of. This is a very easy question. Answer is option C, for his actions. Next question. Mother was dash because all her pain had gone dash. Mother was happy because all her pain had got selected. No. Mother was distraught because all her pain had gone awry. This could be the right answer. Mother was frustrated because all her pain had gone magnificently. ये सही नहीं है. Mother was dejected because all her pain had gone splendidly. This is also wrong. So best option, answer is option B. Awry means something which is not right. So mother was distraught. Distraught means heartbroken because her pain had gone all wrong. Next question. I saw a dash of cows in the field. Group, herd, swarm, flock. So this is related to collective nouns. I saw a herd of cows in the field. Group is related to people. Swarm is related to bees. And flock is related to sheep. So our answer will be herd of cows. Next question. It is dash if we can organize another tournament this week. Unsure, doubtful, impractical, unlikely. तो हम ये कहना चाहते हैं कि कोई चांस नहीं है, तो हम इसमें क्या कहेंगे? ऑप्शन डी हमारा आंसर है, अनलाइकली. Unsure, it is unsure if we can organize another tournament this week. It is doubtful if we can organize another tournament this week. It is impractical, it is unlikely. तो हम कहना चाहते हैं कि कोई चांस नहीं है, इसलिए हम कहेंगे it is unlikely. Next question देखते हैं. There are large number of reasons which dash people to buy new things during the festive seasons. Hinder, motivate, foster, discourage. अब देखिए फेस्टिव सीजन में लोग नई चीजें खरीदते हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो कि लोगों को प्रोत्साहित करते हैं नई नई चीजें खरीदने के लिए. सो इसमें आंसर है ऑप्शन बी, मोटिवेट. हिंडर और डिस्करेज तो बिल्कुल ऑपोजिट है. अब देखिए फॉस्टर मीन्स आप इनकरेज कर रहे हैं किसी को ग्रो होने में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए हम मोटिवेट को सिलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the class endured a loud and lengthy dash by the teacher about submitting written work on time. Guile, polemic, bravado, tirade. यहाँ पे guile is sly, cunning, intelligence. Polemic का मतलब है critical और controversial speech. Bravado means show of boldness and tirade is a loud, angry speech of criticism. अब जब लोगों ने अपना काम समय पर सबमिट नहीं किया तो टीचर उन्हें क्या देगी? एक टायरेड देगी, विच इज अ लाउड एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ही हैज मेंटल डैश टू कैरी आउट दिस जॉब सक्सेसफुली. ऑप्शंस है परसुएशन, ड्यूरेबिलिटी, प्रिडिलेक्शन, एड्रॉइटनेस. Persuasion is the art of convincing the other person. Durability means the ability to withstand wear, tear or pressure or damage. Predilection means bias for something. And adroitness means clearness or skill. So यहाँ पे क्या आएगा? Answer is option D, adroitness. He has mental clearness, willpower to carry out the job successfully. So answer is adroitness. So with this we come to an end of this session. We have discussed 20 MCQs of sentence completion for your English verbal ability section. Thank you for watching this video, and for more useful videos subscribe to English Academy.